आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक सामाजिकरण का अर्थ। राजनीतिक सामाजिकरण का आश्रय राजनीतिक व्यवहार पर जिन विभिन्न सामाजिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है उसे राजनीतिक सामाजिकरण का जन्म होता है। हिमेन ने लिखा है कि राजनीतिक सामाजिकरण का परिणाम है। राजनीतिक सामाजिकरण को हम सामाजिकरण की प्रक्रिया का एक अंग मान सकते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण द्वारा व्यक्ति अपने और दूसरे की राजनीतिक भूमिका के बारे में समुचित ज्ञान प्राप्त करता है। उसके समकक्ष एक संज्ञात्मक मानचित्र तैयार हो जाता है जिसमें चयन और मूल्यांकन करने की उसकी क्षमता का विकास होता है। राजनीतिक सामाजिकरण का आश्रय अधिक स्पष्ट से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि संस्कृति सीखा गया व्यवहार है। जन्म लेते समय व्यक्ति संस्कृति के नाम पर कुछ नहीं जानता या वो शून्य होता है, किंतु समाज में रहते रहते वह समाज के सदस्यों के साथ विभिन्न अंतक्रियाओं के बारे में भाग लेकर वह समाज के तौर तरीकों को समझने लगता है, समाज की रीतियों नीतियों को जानने लगता है, अर्थात वह जैविक धरातल से ऊपर उठकर सामाजिक सांस्कृतिक होने लगता है। उसे समाज में न केवल अपनी भूमिका का ज्ञान होता है बल्कि दूसरे लोगों की भूमिका को भी वह जान पाता है। अपने और दूसरों के पारस्परिक जुड़े अधिकार और दायित्वों का बोध जब उसे होता है, दूसरे शब्दों में व्यक्ति का सामाजिकरण, जिसे अंग्रेजी में सोशलाइजेशन कहते हैं, होता जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया एकाध पूरी नहीं होती बल्कि निरंतर चलती रहती है। जिस प्रकार व्यक्ति बाल्यावस्था से ही सामाजिकृत होता है, उसी से उसका व्यक्तित्व बनता जाता है। राजनीतिक क्षेत्र समाज से अभिन्न रूप में जुड़ा हुआ है, अर्थात यूँ कहें कि सामाजिक क्षेत्र ही राजनीतिक क्षेत्र का अस्तित्व है। अतः राजनीतिक ढंग से संतुलित और सफल बनाने के लिए तथा राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए व्यक्ति को सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा दक्षित होना पड़ता है। नवीन राष्ट्रों के संदर्भ में राजनीतिक सामाजिकरण, नवीन राष्ट्रों से मतलब है जो एशिया और अफ्रीका के जो नए राष्ट्र हैं उनमें राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जिस समाज में राजनीतिक चेतना का राजनीतिक जीवन में भाग लेने की भावना का विकास जितना अधिक होता है, वह समाज राजनीतिक सामाजिकरण के दौर से उतना ही अधिक गुजरता है। नए राष्ट्रों के संदर्भ में राजनीतिक सामाजिकरण का विशेष महत्व है। इन देशों की राजनीतिक प्रणाली में भारी परिवर्तन हुआ और नए संदर्भ में लोकतंत्र की राजनीति के लिए लोगों के सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रबल हुई। विवश पीढ़ी पुराने सीखे हुए व्यवहार के स्थान पर नए मूल्य और व्यवहार को सीखने की ओर तत्पर है। अफ्रीका और एशिया में विभिन्न देश आज तीव्र राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इस संदर्भ में ये ध्यान रहे कि राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया के स्तर विभिन्न देशों में अलग अलग होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार का राजनीतिक सामाजिकरण होता है, राजनीतिक आर्थिक विचारधारा का, दूसरा सत्तावादी लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों का। राजनीतिक सामाजिकरण के अध्ययन की परंपरा।
राजनीतिक सामाजिकरण का परोक्ष रूप से अध्ययन सामाजिकरण पर होने वाले शोध में काफ़ी समय से होता है, लेकिन राजनीतिक सामाजिकरण को ही लक्ष्य में रखकर अध्ययन करने की परंपरा नव विकसित है। ये मुख्यतः 1950 के बाद ही विकसित हुई। अभी तक राजनीतिक सामाजिकरण पर सैकड़ों अध्ययन किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिसमें राजनीतिक सामाजिकरण पर कार्य परोक्ष रूप में हुआ है, अर्थात ऐसे अध्ययनों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है जो प्रत्यक्ष राजनीतिक सामाजिकरण में गिने जा सकते हैं। ये बड़ी कमी यह है कि लगभग सभी अध्ययन पाश्चात्य समाजों में किए गए हैं। नवोदित एशिया अफ्रीका राष्ट्र इस दिशा में नहीं के बराबर अग्रसर है। अध्ययन के दो स्तर होते हैं। पहला, राजनीतिक सामाजिकरण के अध्ययन के दो स्तर पर उनका अध्ययन किया जाता है। पहला व्यक्ति के स्तर पर, दूसरा प्रणाली के स्तर पर। व्यक्ति के स्तर पर अध्ययन से इस स्तर पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार और किन माध्यमों से राजनीतिक दृष्टि से सामाजिकृत हुआ। ये भी पूछा जाता है कि किसी भी देश में विभिन्न वर्गों के लोग इस स्तर पर सामाजिकृत हुए। प्रणाली के स्तर पर, इस स्तर पर सामाजिक वैज्ञानिक इस प्रकार के प्रश्नों में विशेष रुचि लेता है। राजनीतिक सामाजिकरण के लिए प्रणाली किन बातों को आवश्यक गिनती है, अर्थात वे कौन सी बातें हैं जिन पर अधिक बल दिया गया। राजनीतिक सामाजिकरण की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रणाली के लिए जिन सामाजिक संस्थाओं और साधनों का उपयोग किया जाता है आदि। राजनीतिक सामाजिकरण के माध्यम। राजनीतिक सामाजिकरण कई माध्यमों से किया जाता है। पहला, व्यक्ति का समाज से प्रथम परिचय परिवार में होता है। परिवार दोनों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। परिवार में बड़ों की सत्ता का नियंत्रण, अधिकार और दायित्वों का बोध होता है। परिवार में जिन मूल्यों से व्यक्ति का परिचय होता है वह मूल्य ही व्यापक समाज में पाए जाते हैं। आश्चर्य ये हुआ कि परिवार बालक को राजनीतिक सामाजिकरण की दिशा में ले जाता है। स्वयं माता पिता का जिस प्रकार सामाजिकरण होता है और राजनीति में उनकी जैसी रुचि होती है, प्राय उसी अनुपात में प्रत्यक्ष रूप से बालक के राजनीतिक सामाजिकरण में योग मिलता है। शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से राजनीतिक सामाजिकरण का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होता है। आज के नवोदित राष्ट्रों में बदलती हुई परिस्थितियों में परिवार राजनीतिक सामाजिकरण में उतना योग नहीं देते जितना शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं में छात्र बदलती हुई नई राजनीतिक संस्कृति में, जीवन में बदलते हुए मूल्यों में दीक्षित होते हैं। व्यवसायों के लिए राजनीतिक दल, शासन व्यवस्था, जनसंचार के विभिन्न माध्यम आदि भी राजनीतिक सामाजिकरण के लिए आवश्यक सामग्री जुटाते हैं। मित्र मंडली और स्थानीय समुदाय भी व्यक्ति के राजनीतिक सामाजिकरण में हाथ बटाते हैं। मित्रों में और स्थानीय समुदाय में जो कुछ भी घटता है उसमें व्यक्ति अप्रभावित नहीं रहता। उदाहरणतः निर्वाचन के समय विभिन्न राजनीतिक दल जिस रूप में सक्रिय होते हैं उसका प्रभाव बालकों पर और लोगों पर पड़ता है। दलों द्वारा लगाए जाने वाले नारे सबसे अधिक बालकों पर दोहराते हैं। नारे बिल्ले, तमले और परफेक्ट बालकों और व्यवसायों दोनों का ही राजनीतिक सामाजिकरण करते हैं। संक्षेप में, आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में परिवार, पाठशाला, समुदाय, शासन, जनसंचार के साधन, राजनीतिक दल, दबाव समूह आदि बालकों और व्यवसायों को ही प्रचलित राज्य संस्कृति से परिचित कराते हैं और उन्हें राजनीतिक सामाजिकरण की ओर ले जाते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन लोगों द्वारा राजनीति में भाग लेना है। मध्यम वर्ग में राजनीति किस प्रकार विभिन्न ढंग से प्रभाव डालती है, इस बारे में रोजबेन ने लिखा है कि मध्यम वर्ग में बहुत से व्यक्ति उग्रवादी होते हैं,
अथवा कम से कम युवावस्था में उसका संबंध राजनीति से होता है और विश्वविद्यालय उन्हें राजनीतिक खेल के अवसर प्रदान करता है। तत्पश्चात व्यक्ति व्यापार में लग जाते हैं और जिस जीवन में राजनीति का कोई महत्व नहीं होता। श्रमिक वर्ग में राजनीतिक ट्रेड यूनियन से संबंधित होते हैं। अभिप्राय ये हुआ कि विभिन्न वर्ग विभिन्न रूपों में राजनीतिक जीवन में भाग लेते हैं, अर्थात लोगों में राजनीतिक का स्वरूप अलग अलग होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।